तो आज पहले तो हम आपको ये बता दें, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे साथ, और इस दौरान जो बाकी के पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो धीरे धीरे अब वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप इस समय बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन को देख रहे हैं। दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंचे हैं परंपरा के अनुसार। बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और जॉर्ज बुश भी अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं। एक ही पूर्व राष्ट्रपति आज मिसिंग हैं और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए था परंपरा के हिसाब से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। तो आज ये समझने का भी दिन है कि 2016 के बाद ये अब तक हमारे देश में और अमेरिका में क्या क्या बदल चुका है। और आप जब ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये ना तो 2016 का अमेरिका है और ना ही ये 2016 का भारत है। दोनों ही देश अब बदल चुके हैं, और कैसे बदले हैं हम आपको इस चित्र के जरिए समझाएंगे। 2016 में अमेरिका काफी बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन अब अमेरिका सिकुड़ चुका है, कमजोर हुआ है पहले से, उसकी ताकत काफी कम हुई है, उसकी सॉफ्ट पावर कम हुई है। लेकिन जब आप भारत को देखेंगे तो भारत की ताकत 2016 के मुकाबले अब 2021 में बढ़ी है, और दुनिया भर में भारत को देखने का नजरिया बदल चुका है। यानी भारत भी अब दुनिया की शक्ति का एक ध्रुव बन चुका है। अमेरिका छोटा हुआ है 2016 के बाद से, भारत बड़ा हुआ है। यह फर्क आया है 2016 में और 2021 में। इसलिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना 2016 में हो सकता है अमेरिका के लिए विकल्प के तौर पर रहा होगा, वैकल्पिक होगा, लेकिन आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करना अमेरिका की एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि आजकल अमेरिका के बुरे दिन चल रहे हैं। और यह बदलाव कैसे आया यह भी आप देखिए, इसे आपको कुछ चुनौतियों के जरिए समझना होगा। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी तरह फेल हो गया। अमेरिका की पोल खुल गई। एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका अंदर से कितना खोखला है, कोरोना वायरस ने बता दिया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ, उसने अमेरिका की एक लोकतंत्र के तौर पर साख को दुनिया भर में गिरा दिया, और लोकतंत्र के चैंपियन वाली छवि उसकी पोल खुल गई। यही नहीं, इससे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ, और इसने अमेरिका के नकली लिबरलिज्म की भी पोल खोलकर रख दी। लेकिन यही चुनौतियां जब भारत के सामने आई तो उसने एक बड़े और भरोसेमंद प्लेयर की भूमिका निभाई। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग में सफल रहा, और सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने पश्चिम के बड़े बड़े देशों से ज्यादा बेहतर मुकाबला किया कोरोना वायरस से। और अमेरिका से तो भारत बहुत आगे था कोरोना वायरस के अपने रिस्पॉन्स को लेकर। 2016 से 2021 के बीच भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ। 2019 में भारत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, और सबसे अहम, हमारे देश में अमेरिका की तरह हार और जीत पर कभी भी इस तरह का ना विवाद हुआ, ना हिंसा हुई। 2016 का भारत 2021 में नए भारत का रूप ले चुका है और प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस की वैक्सीन। भारत आज आगे बढ़कर अपने पड़ोसी देशों को भी मुफ्त में यह वैक्सीन देने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस के दौरान भारत ने और बाकी अपने पड़ोसी देशों की बहुत मदद की है। 2016 से 21 में क्या बदला, अगर हम इसे आपको एक लाइन में बताएं तो आज अमेरिका के लिए भारत से रिश्तों को मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। यह फर्क आया, ये जो शब्द था विकल्प, यह मजबूरी में बदल गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह 2016 का अमेरिका नहीं है, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए। अमेरिका में हर बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 लाख टिकटें वितरित होती हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1000 लोगों को ही टिकटें दी गई हैं, और ये भी आम लोग नहीं हैं। और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। एक है कोरोना वायरस, जिसके खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पहले ही बुरी तरह हार चुका है, और दूसरा कारण है पिछले दिनों अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा, जो कि इतना हैरान करने वाली थी कि पूरी दुनिया हैरान हो गई देखकर। लोगों की कमी को इस बार झंडों से पूरा किया गया है। कैपिटल हिल के बाहर 2 लाख अमेरिकी झंडे लगाए गए हैं, और ये झंडे आम लोगों की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का इनॉग्रेशन डे था, और तब लाखों लोग इन्हीं झंडों को लेकर खुद वहां पर मौजूद थे, लहरा रहे थे झंडे अपने हाथों में लेकर। पुरानी तस्वीर देखिए, जब 2009 में बराक ओबामा आए थे, इसी मैदान पर
कैसे ये मैदान खचाखच भरा हुआ था। और एक आज की तस्वीर देखिए, सिर्फ 12 साल का अंतर है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार के इनॉग्रेशन डे में झंडे लहराने के लिए भी लोग मौजूद नहीं हैं और 25,000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं, यानी आम जनता से भी ज्यादा संख्या वहां सैनिकों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में ओबामा के इनॉग्रेशन डे में 18 लाख लोग शामिल हुए थे, 18 लाख। फिर 2017 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली तब 6 लाख लोग इसका हिस्सा बने थे और इस बार तो ये संख्या सिर्फ 1,000 रह गई है। अब हम आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाहते हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह में पढ़ी जाएगी और इसे अमांडा गोरमैन ने लिखा है और इस कविता का नाम है द हिल वी क्लाइंब और हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट आपके लिए किया है। उन्होंने लिखा है, हमने ऐसी शक्ति देखी जो हमारे देश को जोड़ने की जगह तोड़ रही है। ये लोकतंत्र की रफ्तार को रोककर हमारे देश को नष्ट कर देगी और यह प्रयास काफी हद तक कामयाब हो गया है। लोकतंत्र को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है लेकिन इसे हमेशा के लिए पराजित नहीं किया जा सकता। हम इसी सत्य पर विश्वास करते हैं, जब तक हमारी भविष्य पर नजरें हैं, इतिहास की नजरें हम पर हैं। यह कविता अमेरिका में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को दिखाती है, लेकिन आज जिस स्थान पर जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं, उसी स्थान पर 6 जनवरी को अमेरिका के कुछ नागरिकों ने हिंसा की थी और तब दुनिया को इस सच का पता चला था कि अमेरिका में लोकतंत्र असल में अंदर से कितना कमजोर हो चुका है। सीधी तस्वीरें जब हम आपको अपना विश्लेषण दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट कैपिटल हिल से आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहा है। धीरे धीरे सारे पूर्व राष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए हैं जिन्हें वहां पर आना था और तस्वीरें आप सीधे इस समय वहीं से देख रहे हैं। अब हम आपको इसी समारोह की वो 10 बड़ी बातें बताना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी लेकिन दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। उनकी उम्र इस समय 78 वर्ष है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का 70 वर्ष की उम्र में शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, जिनकी उम्र राष्ट्रपति बनने के समय सिर्फ 42 साल थी। जो बाइडेन ने अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उन्हें कुल मिलाकर 8 करोड़ 10 लाख वोट मिले। जो बाइडेन ने बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें वर्ष 2008 के चुनाव में 6 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। जो बाइडेन अमेरिका के 7वें उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका में अब तक कुल 48 उपराष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें से 19 ने आगे चलकर राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में दूसरे कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन ने पहली बार वर्ष 1988 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2020 में, जब वो भाग्यशाली हुए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। वर्ष 1992 के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें अमेरिका की जनता ने दूसरा मौका नहीं दिया। पिछले 84 वर्षों से अमेरिका के राष्ट्रपति हर साल 20 जनवरी को ही शपथ ले रहे हैं, लेकिन वर्ष 1937 से पहले 4 मार्च को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की परंपरा थी। लेकिन अब ये जो परंपरा है, अब ये आती है 20 जनवरी को, यानी इनॉग्रेशन डे हमेशा 20 जनवरी को ही होता है। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने बाद राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। विलियम हेनरी हैरिसन सबसे कम वक्त तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और शपथ ग्रहण के सिर्फ 31 दिन के बाद निमोनिया की बीमारी से उनका निधन हो गया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.